राजावाला अवैध कटान और भूमि समतलीकरण मामले में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर गठित टीमों द्वारा मौके की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में आज तहसील विकास नगर अंतर्गत राजावाला के इस जंगल से लगती विवादित भूमि पर प्रमुख वन संरक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा सीमांकन कर वहां से काटे गए प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों के साथ अन्य पेड़ों की गिनती शुरू कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि जंगल से लगती प्राइवेट फॉरेस्ट बताई जा रही है और इस भूमि पर अवैध तरीके से न केवल सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित प्रजाति के साल और अन्य पेड़ों का पटान किया गया है, बल्कि तहसील कर्मियों की साठगांठ से नियम विरुद्ध भूमि समतलीकरण भी कर दिया गया। विकास नगर, नवभारत समाचार से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। होगी नहीं है तो मैं दे दूं। एक राणा वेंचर्स करके इनका उसका रिलेशन है, उसमें पैसा आता है बाहर से, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये राणा वेंचर्स में पैसा कहां था और कहां जाता है, ये अभी तक किसी ने कोई। और दूसरी बात, आप देखिए कि अगर कोई बात उठाएगा समाज की तो वहां मानव अधिकार का हनन कहां हो गया भाई? मानव अधिकार का क्या ही काम है? मानव अधिकार का काम है कि किसी का उत्पीड़न किया गया हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, लेकिन केवल इसलिए कि मानव अधिकार का नोटिस दो और ये बात को ठंडी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ठंडा होने वाला बिल्कुल नहीं है। सरकार कान खोल के सुन ले, सरकार जा सकती है, लेकिन अब ब्राइट एंजल स्कूल यहां पर अवैध रूप से नहीं चल सकता है। तो अब सरकार सोच ले, सरकार बचानी है या ब्राइट एंजल स्कूल बचाना है। अब ये दो सीधे सीधे बात। इसमें ट्रस्टी है, जब कोई भी गुंडा हो, कोई भी बदमाश हो, कोई भी लफंडर हो, जब उसमें सरकार की कार्रवाई नहीं होती तो वो स्वतंत्र होकर के बहुत बड़ी कोई दुर्घटना कर सकता है। मैं ये सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि क्या सरकार और नेता और प्रशासन अधिकारी विकास नगर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना के इंतजार कर रहे हैं क्या, या उसको निमंत्रण दे रहे हैं? मैं सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। दूसरी बात ये, इसमें बहुत बड़ा हवाता हूं, सरकार की कौन सी गेटिंग सेटिंग है? क्या सरकार उत्तराखंड को पाकिस्तान के हवाले करना चाहती है? क्या उत्तराखंड को जिहादियों का अड्डा बनाना चाहती है? ये जो बात उनका विभाग मानना है कि सोसाइटी अवैध है, बिल्डिंग अवैध है, फिर उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और मैं आप पत्रकारों से, तो भाई आप चौथे स्तंभ हो, जब कोई कहीं नहीं बोलता है तब आप बोलते हो, तो आपको ये बात बोलनी चाहिए। दूसरी बात, एक अधिकारी है कोई मुकुल सती नाम का, ये इतना ढीठ है कि इसकी कोई जू नहीं रखती और किसी भी अधिकारी को इसको कोई जवाब नहीं ले सकता और मनमर्जी कर रहा है। आज तक इसने जांच को नहीं स्पष्ट किया और न करने के कारण से ये वहां बड़ी जी। चलो कोई नहीं। राकेश भाई, हाई कोर्ट के आदेश से अब जांच हो रही है, उन पेड़ों के ठुड़ को खंगाला जा रहा है जो पेड़ काटे गए थे। अभी क्या रिपोर्ट है जो अभी आपने वहां पर जांच कराई? ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र में जब भी ज्वलनशील मुद्दे होते हैं हम सबसे अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। मैं परम पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आज विकास नगर आए, महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में आए, तो ये परम सौभाग्य है। राजावाला प्रकरण 2021 का है, जब तांडव मचाया हुआ था और विकास नगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के भाई संदीप कौशिक और चिंपू द्वारा क्षेत्र में वो तांडव मचाया जाता है कि कई सैकड़ों बीघे जमीन में हरे पेड़ काटे जाते हैं। जब पत्रकार पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं आप ही अपनी न्यूज़ बनाइए, आप ही अपनी तसल्ली कीजिए। जब मैंने देखा कि शायद अब इनका जो है ये भस्मासुर बन रहे हैं, तो उसके बावजूद हम आए और यहाँ पर हम लोगों ने एक पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की। अब देखने वाली बात है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के तत्कालीन रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी और महावीर सिंह चौहान, रीता रमोला, आनंद रमोला आदि द्वारा एक झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है कि 147 पेड़ कुल है। जब हाईकोर्ट का आदेश हुआ तो आज मुख्य वन संरक्षण अधिकारी उत्तराखंड यहाँ पर आए, कमेटी गई, आज 1654 पेड़। अरे भाई कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब तो आपको मौन संरक्षण वास्तव में था।
वो भी अभी 3 कर्मचारी वन विभाग के सस्पेंड हुए हैं, 4 कर्मचारी राजस्व विभाग के सस्पेंड हुए हैं, और अभी एडीएम देहरादून जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी देहरादून था वो भी सस्पेंड होने वाला है। 133 की कार्रवाई बाकी है। ये लोग बचाना चाहते हैं, बचाएंगे तो निश्चित रूप से स्वामी जी को एक बार फिर बुलाएंगे, हम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑन द स्पॉट गिनती ड्रोन के द्वारा भी हो रही है और वहाँ पे करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मी और वन विभाग के कर्मी भी गिनती कर रहे हैं। खैर, उत्तराखंड पुलिस का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अभी अल्पकालीन सुरक्षा मुझे प्रदान की गई है, लेकिन आप देखेंगे कि पीसीसीएफ के सामने भी अभद्रता हुई। कल भी वो गुंडे वहाँ पे दारू पी के आए, हमें धकेलने बदतमीजी का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे भाई, पत्रकारी हु इज जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क। कि यदि इनकी आप लोग जानते हैं कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें भी एक कार्ड दिखाकर, आइडेंटिटी दिखाकर जा सकते हैं, लेकिन वो भूमाफिया क्या समझ रहे हैं? भैया, आप लोग उस जमीन का आप मालगुजारी दे रहे हैं, वो जमीन आपकी नहीं है, वो लीज पे जमीन है। चाहे कोई भी जमीन हो, उसका जो मालिक है वो डीएम होता है, लेकिन आपको ये परमिशन देने की जरूरत नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन एक अब सवालिया घेरे में विकासनगर की तत्कालीन राजस्व विभाग और वन विभाग है कि आखिर आगे आगे होता क्या है और इसमें आगे क्या निकल के सामने आता है, ये इतिहास रचेंगे तथा एक नजीर पेश करने का हम लोग काम करेंगे।